सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए सुंदर सुबह में वचनामृत सुनेंगे। आज वचन बताने के लिए हमारे बीच में सुनील भैया आगे सुनील का सभी को जय मसीह की। मैं आवाज आ रही है मेरी? आ रहे हैं। ठीक है, वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। तो राजन पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, ये समय दिया प्रभु, जूम मीटिंग के माध्यम से पिता परमेश्वर आपने हम सभी को एकत्रित किया प्रभु, विशेष का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जितने लोग इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु, जितने लोग जुड़े प्रभु, आप उन सभी को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम लोग जो कुछ वचनों के माध्यम से प्रभु हम आगे का समय चाह रहे पिता परमेश्वर, सभी को वचन सुनने में और पिता परमेश्वर वचन के अनुसार अपने जीवन को चलने में सहायता हमारे करे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, मुझे भी आप पिता परमेश्वर वचन बोलने में आप उसका सभी के समक्ष पिता परमेश्वर सही से वचन को समझाने में मेरे सहायता हमारे करे पिता परमेश्वर। हम प्रभु एक बार फिर से जो इस ऐप में एकत्रित हो प्रभु, आप सभी का आप उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आएगा समय आप गंधते पाना विनती को मानते यीशु मसीह के मधुर मिनट नाम से पिता, आमीन। अ, तो ठीक है, आज का मेरा विषय है जब यीशु मसीह गिरसने के देश में पहुंचते, जो कि गलील के उस पार जब वो जा रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह जो कि इस तरीके से एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करते हैं। सो आज का मेरा वचन ये है कि आज हम परमेश्वर के कुछ मतलब इस परमेश्वर के उस वचन को मनन करेंगे जिसमें हमें ये सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। अभी इसी का हम अगर जब हम 27 वचन को देखते हैं तो जब यीशु मसीह उस नगर में पहुंचता है तो वहां पर एक व्यक्ति होता है जो कि जिसके अंदर जो है दुष्ट आत्मा थी, जो कि बहुत दिनों से उस दुष्ट आत्मा का ना तड़प रहा था। और ना ही वो घर में रहता था, बल्कि वो कब्र के पास वो रहता था। और ना ही वो कुछ कपड़े वगैरह पहनता था, मतलब वो उसको ना ही कोई घर में रखता था और ना ही उससे उसके कोई पास आता, क्योंकि सब लोग उससे भय खाते थे। तो वहीं पर ही जब यीशु मसीह उसके समक्ष आते हैं तो आज हम इसी वचनों को देखते हैं कि यीशु मसीह किस रीति से उस जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को किस रीति से ठीक करते हैं। तो इस संसार में हम देखते हैं बहुत बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो टूटे हुए हैं, कि कोई पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, किसी के जीवन में भय है, कोई निराशा में डूबे हुए हैं, कोई आत्मिक परिस्थितियों के साथ जूझ रहा है, कोई शारीरिक स्थिति के साथ जूझ रहा है, कोई फाइनेंशियल स्थिति के साथ जूझ रहा है। तो यहाँ पर हम इसी वचन को देखेंगे कि परमेश्वर हमारी स्थितियों को, जहाँ पर हमारी सोच जो खत्म हो जाती है, हम अपनी परिस्थितियों, जितनी हमारी निराशाओं के साथ हम जब हमारी आशा जो खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर जो परमेश्वर आएगा, हमारा जो कार्य संभालने के लिए आ जाता है। तो आज हम कुछ बिंदु के माध्यम से हम आगे का समय लेंगे। जो मेरा फर्स्ट बिंदु ये है कि परमेश्वर जो है, ये यीशु मसीह जो है खोए हुए व्यक्ति को ढूंढते हैं। अब हम यहाँ पर 27 वचन में देखते हैं जब यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं तो वो उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके अंदर वो दुष्ट आत्माएं भरी थी, जिसके कारण वो व्यक्ति जो कितने दिनों से जूझ रहा था। वरन जब उस व्यक्ति को जब लोग जंजीरों में जकड़ कर रखते थे, तो उस समय भी वो व्यक्ति जो है उन सब जंजीरों को तोड़कर वह मतलब भाग जाता था। सो जब यीशु मसीह उसके समक्ष आता है तो जब यीशु मसीह उसके समक्ष आता है तो मतलब उससे परमेश्वर से देखता है कि यीशु मसीह देखता है कि वो क्या कर रहा है। तो वहां पर हम यही वचन है कि यीशु मसीह जो है खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने के लिए आता है। अभी उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो जो हम खोई हुई भेड़ों का अगर हम दृष्टांत देंगे तो वहां पर किस रीति से एक भेड़ गायब हो जाती है, लेकिन फिर भी जो चरवाहा होता है उसको छोड़ता नहीं, वो उसे ढूंढता है। वो अपना कष्ट लगा के अपना समय दे के उस भेड़ को ढूंढता, ना कि उसको छोड़ देता है कि एक भेड़ से मुझे क्या हो जाएगा। पर यीशु मसीह भी ऐसा ही है। अगर अगर यीशु मसीह अगर जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास आया तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं किया, कि छोड़ मतलब उन्होंने उनको उसको छोड़ नहीं दिया कि उस बल्कि उसके पास जाकर जो है यीशु मसीह ने उसको अपनाया, उसके पास गया और उससे बात की। उसी रीति से अगर हम देखें उड़ाव पुत्र को भी हम देख सकते हैं।
किस रीति से जो जब जो लड़का था, उसका बेटा था, छोटा बेटा, उसका धन संपत्ति लेके चला गया, जब अंतिम समय जब आया, उसको एहसास हुआ कि जब उसके पास कुछ नहीं रहा, जब वो व्यक्ति अपने पापा के पास वापस आया, तब उस समय भी उसके पिता ने जो उसको अपना लिया। उसी रीति से यीशु मसीह भी ऐसा ही है कि वो किसी को भी छोड़ता नहीं, चाहे व्यक्ति पाप में ग्रसित है, या कुछ परिस्थितियों से जूझ रहा है, या कुछ फाइनेंशियल स्थिति से जूझ रहा है, यीशु मसीह हमें हमारी परिस्थितियों के ऊपर छोड़ते नहीं है। तो उसी अगर हम इसी इसी तो इसके बाद हम दूसरा विषय हम देखेंगे कि यीशु मसीह के लिए जो है कुछ भी कार्य, मतलब यीशु मसीह के सामने कुछ भी स्थितियां असंभव नहीं है। 28 वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के सामने जाता है, तो वो 28 वचन में देखते हैं कि वो किस रीति से चिल्लाकर उसके सामने जो दुष्ट आत्मा जो यीशु मसीह के सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तू मुझे ये काम, मतलब मैं तुमसे विनती करता हूँ को पीड़ा मुझे ना दे। हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है, जो उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के अंदर जो आत्मा थी, वो भी यीशु मसीह के सामने, जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के सामने जाता है, तो वो दुष्ट आत्मा भी उसके सामने, यीशु मसीह के सामने घुटने टेक देती है। वहां पर यीशु मसीह से खुद विनती करने लग जाती है कि अ, आप मुझे क्यों पीड़ा दे रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा जो है यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यही कारण है कि मतलब हमारे यीशु मसीह के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। अभी मरकुस 4 में देंगे तो समुद्र में जब यीशु मसीह और उसके चेले जब सफर कर रहे थे, मरकुस 4 का 39 में, तो बहुत सा तूफान आया। जब यीशु मसीह सो रहे थे, तो उसके चेले जब देखते कि बहुत सा तूफान आया, तो उस समय भी जब उसके चेले भय खा रहे थे, परंतु उस समय जब यीशु मसीह को उन्होंने जगाया, जब यीशु मसीह ने केवल एक ही आवाज में एक ही शब्द बोला कि थम जा, तो उसके एक शब्द के कारण ही जो पूरा समुद्र थम गया। तो हम देख सकते हैं कि जो यीशु मसीह के लिए जो है कोई भी स्थिति जो है संभव, मतलब असंभव नहीं है। सो हम इस बिंदु से हम क्या सीख सकते हैं कि जो हमारी परिस्थितियां हैं, हमारी बहुत सी परिस्थितियां होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि केवल मुझे ही ये परिस्थितियां क्यों आती है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये सब कष्ट क्यों है, मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ मुझे ही ये कष्ट देता है। जब भी मतलब कभी भी हमारे जीवन में ये सब परिस्थितियां आती है, लेकिन हमें एक अपने मन में, हमें अपने हृदय में एक विश्वास के साथ रखना रहना है कि जो हमारा यीशु मसीह है वो हमारे साथ है, और उसके लिए कुछ भी परिस्थितियां जो है असंभव नहीं है। अगर यीशु मसीह इतने बड़े समुद्र को शांत कर सकते हैं, एक दुष्ट आत्मा अगर उसके सामने घुटने टेक सकती है, उसके सामने पीड़ा ना दे बोल के उसके सामने चिल्ला सकती है, तो उसी रीति से हमें भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है कि हमारे जो परिस्थितियां हैं, हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ हैं, उन सभी को हमें जो है परमेश्वर के ऊपर हमें डाल देना है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारी परिस्थितियों को जानता है। पर अगर हम पिछले बिंदु में देखते हैं, तो परमेश्वर जो है किसी भी मतलब परमेश्वर किसी भी आत्मा को नष्ट नहीं करना चाहता है। तो वही है कि इस बिंदु में अगर हम देखें, तो हमें जो है अपने जितनी भी परिस्थितियां हैं, बोझ है अपने जीवन का, यीशु मसीह के ऊपर डाल देना। हमें विश्वास रखना कि जो हमारा यीशु मसीह हमारे हर एक परिस्थिति को ठीक करने वाला है। यदि पर यीशु मसीह जो एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा कर सकता है, समुद्र को बहुत बड़े समुद्र की आंधी को थाम सकता है, तो हमारे जीवन में जो तूफान है, हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ हमारे मन में चलता है, तो विश्वास रखना है कि जो परमेश्वर जो यीशु मसीह जो हमारे उन तकलीफों को भी ठीक है सदा। अगर हम अपने जीवन में इस विश्वास साथ रहें कि यीशु मसीह जो हमारी सब दुख तकलीफों को दूर करने वाला है, हर एक परिस्थिति को हमारे जीवन से दूर करने वाला, तो हम भले हमारे जीवन में परिस्थितियां हों, लेकिन जब हम विश्वास रहेंगे यीशु मसीह के ऊपर, तो हमारा जीवन जो है सुख से बीत सकता है। तो इस दूसरे बिंदु हम क्या दे सकते हैं कि हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। हमारे हर एक परिस्थितियों के समय हमें केवल यीशु मसीह को याद करना, ना कि हमें खुद का दिमाग चलाना है। तो यही है कि हम जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है, उसके आगे जो है परमेश्वर हमारा आगे का कार्यभार संभालता है। तो उसके बाद हम यदि हम तीसरा विषय देखें, तो यीशु मसीह जो केवल हमें यीशु मसीह केवल छुटकारा नहीं बल्कि नए जीवन देते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर हम देखते हैं इसी वचन में, जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के शरीर से जब वो दुष्ट आत्मा को निकाल देते हैं, जब यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से पूछता है कि तेरा नाम क्या है, जब वो आत्मा जो जो यीशु मसीह जो उस आत्मा से बात कर रहे होते हैं, वो आत्मा वहां पर क्या बोलती कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत सी आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर, इसलिए वो अपना नाम क्या बोलते हैं, सेना बताती है। सो यीशु मसीह बोलते हैं कि यीशु मसीह उससे एक आज्ञा देते हैं कि तू इस व्यक्ति के शरीर से निकल जाए। तो वो यीशु मसीह जो उन्हें एक सुअर के झुंड के पास ले जाते हैं, और उन आत्मा को सुअर के झुंड में जाने के लिए बोलते हैं। सुअर के झुंड में जाकर वो जो है समुद्र में समुद्र में चली जाती है, और झील में जाकर वो मर जाती है। उस रीति से हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति होता है वहां पर दुष्ट आत्मा से तो चंगाई मिल जाता है उस व्यक्ति को। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि उसके जीवन में जो है एक परिवर्तन भी आता है। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि अगर 35 और 36 को अगर हम देखेंगे कि जब उस व्यक्ति के शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, तो उसके बाद जो है वो व्यक्ति क्या है कि यीशु मसीह के चरणों में जाके बैठा मतलब बैठ जाता है। यहाँ पर जो जब इतना बड़ा जो इतना बड़ा मिराकल जब उन सभी के बीच में हो, सभी लोगों के बीच में हो, तो पूरे पूरे जगह में जो ये खबर फैल गई कि किस रीति से यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को चंगा किया है ना। जब ये सब सुसमाचार पूरे गांव में फैल गया, तब जब सब गांव वाले यीशु मसीह को देखने के लिए आ रहे थे कि कौन व्यक्ति है जो इस चंगा दे रहा है, जब सब लोग वहां पर यीशु मसीह के पास आते वहां पर क्या देखते कि जो व्यक्ति पहले दुष्ट आत्मा मतलब ग्रसित था, जिसके जो कि किसी के वश में नहीं आता था, जो कि सब जंजीरों को तोड़ देता था, तो जो कि कब्र के पास होता था। भैया आवाज आ रहा है मेरा? जी जी, अभी आ रहा है। भैया वो क्विट हो गया था अपने आप, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। ओके ओके ओके। हम्म। तो हम कहाँ पर थे कि जब यीशु मसीह उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है, तब उसके बाद जब वो पूरे जगह में जब ये सुसमाचार फैल जाता है कि वो व्यक्ति जो चंगा हो गया, इस रीति से चंगा हो गया है, जब वो सब सुन के जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो लोग देखने के लिए आता है कि कौन जो है, किस व्यक्ति ने साथ इस व्यक्ति को है चंगा किया। जब सब लोग वहां पर देखने के लिए आते हैं, तो लोग क्या देखते कि जो व्यक्ति पहले दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था, जो किसी के वश में आता नहीं था, जो कब्रों में पड़ रहता था, जो कभी भी कपड़े नहीं पहनता, जो घर में ना रह के कब्रिस्तान के पास रहता था, तो वो लोग क्या देखते कि वही व्यक्ति जो है यीशु मसीह के चरणों के पास बैठा हुआ है, पूरा होश में है, और पूरा अच्छी रीति से उसने कपड़े पहने हैं, यीशु मसीह के चरणों में बैठा है पूरा होश के साथ। ना कि कुछ पहले की तरह, ना कि पहले की तरह ना वो कहीं भाग रहा है, ना कहीं कपड़े फाड़ रहा है। तो वो सब देख के जो है वहाँ के लोग भी हैरान हो जाते हैं। सो अब इसके अलावा अगर हम कुछ उदाहरण देखें, तो जक्कई का उदाहरण हम ले सकते हैं। जो जक्कई के विषय अगर हम देखें, तो पहले की स्थिति से वो सभी से कर वसूलता था। जब यीशु मसीह आया, जब यीशु मसीह ने यीशु मसीह के घर गए, जब यीशु मसीह के साथ जब उसका जीवन परिवर्तन हुआ, तो उसने क्या है कि जिस जिसे उसने लिया था उसका 10 गुना उसने वापिस दिया। वैसे ही हम इस विषय से क्या सीख देते हैं कि यीशु मसीह मतलब हमारे जीवन में छुटकारा तो देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे जीवन को भी वो बदल देते हैं। सो हमारे इस आज की हम इस विषय से क्या सीख सकते हैं कि जो यीशु मसीह हमारी परिस्थितियों को बदलने का कार्य करते हैं, लेकिन हमारे हृदय को भी वो परिवर्तन कर देते हैं। सो और मेरा अभी का अंतिम विषय ये है कि जब परमेश्वर की जब सबने सामर्थ्य देखी, तो सबने उस सामर्थ्य की जो गवाही दी। सो जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया, जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया दुष्ट आत्मा से, अभी यहाँ पर उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया वो चला गया, ठीक है। वो व्यक्ति चंगाई पाके वहां से जाता नहीं, बल्कि वो यीशु मसीह पास आता है। यीशु मसीह पास आता है, वो यीशु मसीह को बोलता है कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तो ये वहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है कि तू अपने घर जा, मेरे मतलब परमेश्वर उसको अपने साथ ले जाने के लिए इनकार तो नहीं करते, परंतु वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह उसको क्या बोलते हैं कि तू अपने घर जा और वहां जाके गवाही दे कि किस रीति से उसने चंगाई पाई। अभी ये हमारे अगर हम देखें, तो
ये जो चौथा पॉइंट है, जब ये बहुत, अगर हम सभी के विषय, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी के समय हम देखें तो बहुत से हम लोग जो है, हम प्रार्थना निवेदन देते हैं, हमारी प्रार्थनाएं समय पर पूरी हो जाती है, लेकिन हम क्या है कि गवाही देना भूल जाते हैं। हम जब तक हमें कुछ नीड्स होती है, जरूरत होती है, तब तक तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते ही हैं। यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन से सब कष्ट दूर चला जाए, है ना, मेरे जीवन में परेशानी दूर चला जाए, मेरा बेटा इस स्थिति में है, इस स्थिति से उसे छुटकारा मिले, मैं मैं पाप में पड़ा हूँ। मतलब हम अपनी, जब हमारे जीवन में टेंशन होती है, मतलब परिस्थितियां आती है, तो उस समय हम प्रार्थना तो करते हैं। जब वो सब परिस्थितियां हमारे जीवन से दूर हो जाती है, तो उस समय हम क्या है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। बल्कि हम वहाँ पर, जब हमारे जीवन की कुछ प्रार्थना निवेदन पूरी होती है, हमारी कुछ समस्याएं खत्म हो जाती है, हमारी कुछ जो नीड्स होती है वो पूरी जाती है, तो हम जो परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। वहाँ पर हम अपनी नीड्स को लेके हम खुश हो जाते हैं, और परमेश्वर को जो उस जगह पे हम भूल जाते हैं। तो जो चौथा विषय था कि हमें जिस रीति से वो व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा किया, वो भी चाहे तो अपने घर जाता, लेकिन उसने वैसा नहीं हुआ। वहां पर जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है, वहां पर बैठता है, उसके साथ जाने के लिए बोलता है। बल्कि वहां पर जो लोगों ने उस सामर्थ्य के कार्य को देखा था, वो लोग भी उस कार्य की गवाही दे रहे थे कि यीशु मसीह जो व्यक्ति है, उसने किस रीति से उस व्यक्ति को चंगा किया था। सो इस रीति से हमारे जीवन में भी ये वाला गुण होना चाहिए कि हम कभी भी, हमारे जीवन में कुछ मतलब परिस्थितियां हो सकती है, कुछ दिक्कतें हो सकती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हमारी जो दिक्कतों खत्म कर देता है, हमारी कुछ नीड्स जो पूरी कर देता है। तो उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर से हमने प्रार्थना की थी इस चीजों के लिए कि ये सब मेरे जीवन से चला जाए, ये सब मेरी नीड्स पूरी जाए, तो हमें याद रखना है कि हमने प्रार्थना की थी, तो उसकी गवाही भी हमें देनी। उससे क्या है कि परमेश्वर का नाम जो है, हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम विकसित होता है, मतलब परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा बढ़ बढ़ता है। सो अभी हम यही था कि चार विषय था कि परमेश्वर, चार विषय से मतलब मेरे चार बिंदु थे कि यीशु खोए हुए को, मतलब यीशु मसीह जो किसी को भी छोड़ता नहीं, हर एक आत्मा को परमेश्वर किसी भी आत्मा को खत्म नष्ट नहीं होने देता। दूसरा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के जो अधिकार है, वो दुष्ट आत्माओं से लेकर, बड़े बड़े तूफान से लेकर, हमारे जीवन की परिस्थितियों से लेकर भी बड़ा है। हमारे जितने भी हमारी परिस्थितियां हैं, जो दुष्ट आत्माएं, उनसे भी परमेश्वर की शक्ति हम जितना नहीं सोच सकते उससे भी कहीं अधिक है। और तीसरा है कि यीशु मसीह जो है केवल छुटकारा देने वाला नहीं, बल्कि हमारा जीवन भी परिवर्तन करने वाला। और चौथा और अंतिम पॉइंट यही है कि हम, जब हम कुछ सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह की, परमेश्वर की हम सामर्थ्य देखते हैं, कुछ अगर हमारे जीवन में कुछ प्रार्थना निवेदन पूरी होती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने प्रार्थना की थी, तो हमें उसकी गवाही भी दूसरों के समक्ष देने, ताकि सबको पता चले कि हाँ, सच्चा परमेश्वर है, कि सबकी प्रार्थना सुनकर उस उत्तर देने वाला एक परमेश्वर है। सो आज का मेरा यही था कि उसके बाद हम एक छोटे से कहानी जो है उसको देखेंगे। BYM ब्लेसिंग यूथ मिशन के विषय में ये एक छोटी सी कहानी है। ब्लेसिंग यूथ मिशन की शुरुआत जो है भारत के तमिलनाडु युवा विश्वासी के बीच एक छोटी सी प्रार्थना फेलोशिप के रूप में हुई थी, जिसमें जो है वंचित तक, मतलब वंचित लोगों के बीच पहुंचने की दृष्टि की थी। वंचित यानी अ, वंचित, अगर हम देखें तो वंचित लोग कौन हो सकते हैं? जो परमेश्वर के वचन से अनजान है, जो अपने जीवन से परेशान है, जिनके जीवन में पाप है, उन लोगों तो परमेश्वर मतलब पहुंचने की दृष्टि की थी। वहां पर जो करुणा और विश्वास में एकजुट होकर जो युवाओं ने इस सुसमाचार को दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। इन वर्षों में हम देखें तो यह पूरे भारत में सेवा करने वाले एक शक्तिशाली मिशनरी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। इसका मंत्रालय सुसमाचार, प्रार्थना और मसीह के प्रेम के रूप में विकसित हुआ। तो ये अभी BYM जो जो ब्लेसिंग यूथ मिशन है, इस पे हम कुछ विषय को हम, मतलब एक विषय को हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य है वो छोटे से मतलब छोटे से शुरू हो सकता है, लेकिन परंतु जब भी परमेश्वर हमारे उस कार्य के साथ साथ रहता है, तो परमेश्वर जो छोटी सी शुरुआत को भी परमेश्वर जो महान बना देता है।
तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमारा जो छोटा सा कार्य है भी, जो अगर हम कुछ परमेश्वर या यीशु मसीह के लिए जो हम एक छोटा सा अगर कदम बढ़ा, तो परमेश्वर हमारे लिए 10 कदम बढ़ाएगा। तो यही है मेरा आज का वचन। सो आगे का समय में भैया को देता हूँ। सबको जय मसीह की। थैंक यू सुनील। आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई प्रेयर कीजिएगा आज का दिन के लिए और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के लिए। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं राजा। हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, सुबह के वक्त में प्रभु आपने अपने सेवक के द्वारा सच में प्रभु आपने अपने वचन को जो दिया है पिता, तू दयालु है, तू कभी छोड़ने वाला नहीं है प्रभु, अपने लोगों को त्यागने वाला नहीं है प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर तू अपने वादा को पूरा करता है पिता, जो कहता है मेरे प्रभु उसे पूरा करता है। हाँ प्रभु, हम सब आपके चरणों के सम्मुख चले आते हैं मेरे पिता। हम सब की विनती भी यही है मेरे परमेश्वर, हम जहाँ भी रहें प्रभु तेरी उपस्थिति में रहें, तेरे अनुग्रह में रहें, तेरी दया में रहें प्रभु, और तेरे मार्ग में चलते रहें पिता, तेरे मार्ग से भटके ना प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सबके ऊपर अपने वचन का प्रकाश चमका, ताकि हम सब तेरे वचन के ज्योति में चल करके प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। सारी बातों को पिता तेरे हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांग लेते हैं परम पिता से। आमीन आमीन आमीन।